और यही कि बहन भाई का रिश्ता एक स्वस्थ रिश्ता होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग भाई बहन की रक्षा के लिए वो रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है, तो इसलिए, लेकिन आजकल हम कहते हैं हमारी बेटियां भी कम नहीं, वो भाई की भी रक्षा कर सकती हैं। सो दोनों एक दूसरे के लिए एक स्वस्थ रिश्ता रखते हुए सिर्फ रक्षा ही नहीं करनी, बल्कि एक दूसरे को उत्साहित करें, अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करें घर में खुशियां लाने के लिए। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सो आज त्योहारों का समय चल रहा है और इस त्योहार में अगर राम नाम ऐड हो जाए, शामिल कर लें आप, तो हमें लगता है खुशियां दुगनी चौगनी हो जाएं। भजन आपने सुना है, विप्रा जी ने बनवाया, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया को पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। इंसान के जागने का, सोने का समय हमारे पाक पवित्र धर्मों में निश्चित किया हुआ है। क्या हम उसे फॉलो करते हैं? नहीं करते तो क्या नुकसान है, करते तो क्या फायदे? धर्मानुसार शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो तो बहुत ही बढ़िया है, या छुपते छुपते खा लो, जब सूरज छुप रहा होता है, डूब रहा होता है, उस टाइम में खा लो तो ठीक है। जितना लेट नाइट आप खाना खाएंगे उतनी ही बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की गिनती बढ़ जाती है और हर कौर के साथ वो भी आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मानना है धर्मों का। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान भी इन चीजों को कहीं ना कहीं मानती है कि हां, सूरज की रोशनी में बैक्टीरिया, वायरस छुपे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसका ताप इतना है। भगवान ने जो ये सिस्टम बना रखा है, ये ऐसे ही नहीं बना रखा। तो धर्मों में रिसर्च करता हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों ने रिसर्च करके ये बताया, जो कि आज विज्ञान उनको फॉलो कर रही है, कि हां, सूरज के रहते हुए बैक्टीरिया, वायरस बहुत ही छुपे रहते हैं या मर्तप्राय रहते हैं, लेकिन इसके डूबते ही, क्योंकि अंधकार होता है, दूसरा प्रकाश की ये शक्ति जो है वो नहीं होती, तो फिर से अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर से जाग उठते हैं। तो खाने का समय धर्मानुसार भी, और अगर धर्म की बात करें तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसे फॉलो कर रही है। तो उस समय खाना खाने में यह फायदा है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो टेंशन आपके दिमाग में आ जाती, हो सकता है सही समय पे खाना खाने में कम हो जाए। और धर्म कहते हैं खाने के 2-2.5 घंटे बाद आपको आधा घंटा सुमरन करना चाहिए। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति, इबादत करनी चाहिए। क्यों? क्या सिर्फ भक्ति इबादत के लिए ये ठीक है? जी नहीं, बहुत रहस्य छुपा है इस 2-2.5 घंटे की बात में। मतलब खाने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे आप सोए ना, आपका खाना अच्छे से हजम हो जाए, आप चलते फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो वो समय, जल्दी खाना खा लिया, हजम भी हो जाएगा। दूसरा, आधा घंटा सुमरन, वो सुमरन से आपकी भक्ति तो बनेगी, लेकिन नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही बढ़िया आएगी। विज्ञान क्या कहती है कि खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। काफी आयुर्वेदा में तो पढ़ा हमने, और साइंस भी शायद इसको फॉलो करती है कहीं ना कहीं, कि ये ठीक नहीं रहता शरीर के लिए। तो बात वहीं पे आ रही है, ध्यान देते जाइएगा। पहले हमने धर्म की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धर्मों ने पहले कही हुई है। और फिर अब आधा घंटा सुमरण की जो बात आती है धर्मों में, साइंस क्या कहती है? अगर नींद ना आए
मनोविज्ञान कहती है कुछ काउंट करने लग जाओ, 1 से 100 तक की गिनती, या कुछ गीत गाने लग जाओ, या कुछ आप आंकड़े ऐसे ले लो जो उलझे हुए हैं, उनको अंदर ही अंदर आप सुलझाते रहिए, थोड़ा कुछ काउंटिंग करनी चाहिए कहने का मतलब, तो नींद आएगी। तो काउंटिंग करने से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और वही आधा घंटा अगर सुमरन कर लो, लेटे कुछ देर 15-20 मिनट बैठ के कर लिए, चलो 10-15 मिनट लेटे लेटे कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है सपने भी मालिक कोई कर्म काट दे और दर्श दीदार दे दे। वो काउंटिंग से आपके मैथ के पेपर तो सॉल्व होंगे नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि फार्मूले याद हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कहने का मतलब विज्ञान फॉलो तो कर रही है पर थोड़ा सा अलग तरह से, जबकि धर्म सही बात बता रहे हैं। तो इस तरह रात में जल्दी सोने से यह फायदा है, धर्मानुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी। फिर नींद, मान लीजिए जैसे हम लोग किया करते थे, गांव में हम देखा करते थे 8 से 9 के बीच में सारा गांव सो जाया करता था, बिल्कुल सो जाते थे सारे। लेकिन सुबह 4 घंटे वो हो गए और 3 बजे से लेके 3:30 तक लोग जाग जाते थे। तो मतलब 6 से 7, 7.5 घंटे नींद के हो गए। तो 6 तो कम से कम हो ही गए, क्योंकि चलो लेट लिए, नींद नहीं आई, कोई बातें कर रहे हैं, चलो ये भी मानी बात। तो 6 से 7 घंटे नींद होगी, तो वो भी धर्म कहते हैं कि ठीक है, और विज्ञान का कहती है 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। तो धर्म भी कहते हैं कि इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और फिर सुबह का समय, हमारे धर्म क्या कहते हैं? हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में लिखा है सुबह सवेरे 2 से 5 का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्ता है। इसे इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, फर्ज इबादत वक्त का नाम दिया गया है। इसे हमारे सिख धर्म में अमृत बेड़ा, और हमारे ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। मतलब वही है, भाषा बदल गई, कहने का अंदाज बदल गया। और नासा साइंस केंद्र विज्ञान क्या कहती है इस चीज को? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। 2 से 5 का जो समय है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। अगर उसमें आप जागते हैं, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कोई भी शब्द लेके उसको दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी जो टेंशन है, चिंता है, वो भी दूर होगी और आपकी बॉडी स्वस्थ महसूस करेगी अपने आप को। धर्म ने इससे भी बढ़ के कहा हुआ है कि सुबह 2 से जो 5 का समय है इसमें जागो। जब भी आप मान लीजिए 4 बजे जाके चलो, फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा घूम लिए, फ्रेश हो लिए, पानी पियो,